9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जो कि भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान, हम हाई अलर्ट पर हैं, भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान सामने आ रहा है, ये उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बयान सामने है जहां पर पाकिस्तान ने अपनी वेस्टर्न फ्रंट की फोर्सेस को मोबिलाइज किया है अपने ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भारत से लगते हुए आईबी और एलओसी के इलाके में पाकिस्तान ने अपनी फोर्स का मूवमेंट किया है। उन्होंने कहा है भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है, हम हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा, हम हाई अलर्ट पर हैं, हमें इस बात का पूरा अंदेशा है कि भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है। एक बार फिर आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, हम हाई अलर्ट पर हैं, भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है। अजय जांडाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अजय, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान से आ रहे बयान अगर सबसे ज्यादा किसी के देखे जाएं तो ख्वाजा आसिफ के ही सबसे ज्यादा बयान हैं। उन्होंने ही इससे पहले भी बयान दिए थे कि हम टिट फॉर टैट करेंगे। उन्होंने ही अब यह बात कही है कि हम हाई अलर्ट पर हैं, भारतीय सेना कभी भी हमला कर सकती है। अजय, ज्यादा जानकारी। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सरकार में यही मंत्री हैं जिन्हें पहले हमला करने का शौक था, फिर इन्हें बातचीत का याद आया और अब इन्हें लग रहा है कि भारतीय सेना हमला कर सकती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, जैसा आपने कहा, कि ये है कि अभी तक जो हालात बने, भारत पे हमला हुआ, 26 लोगों की मौत हुई, उसके बाद भी भारत ने हमले की बात नहीं की पाकिस्तान पर, जबकि पाकिस्तान जिसने हमला किया उसने तमाम धमकियां दे डाली, नदियों में खून बहाने से लेकर सांसें रोकने की, परमाणु बम से लेकर हमला करने की। और आज अब ख्वाजा साहब को ये याद आ रहा है कि वो भारत के साथ जो है वो शांति चाहते हैं और चाहे उन्हें लग रहा है कि भारत हमला कर सकता है। अभी तक तो पाकिस्तान हमलावर था और अब उन्हें भारत पे का डर सताने लगा है। और जो तस्वीरें हमने इंडिया न्यूज ने लगातार बताई हैं कि दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सेना तोपखाना तमाम सरहद पर तैनात है और वहां से लोगों को हटाकर पीछे ले जाया गया है। दूसरी तरफ तस्वीर जम्मू कश्मीर की है या भारत के बाकी हिस्सों की है, जहां इस जीरो लाइन पर अभी भी लोग अपनी फसलें काट रहे हैं, लोग अपने जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर जाकर घूम रहे हैं बिना किसी परेशानी के। ये बताता है, ये फर्क है दोनों देशों में। एक देश जो है वो मानसिकता से पीड़ित है और लगातार आतंकवाद और खून बहाने की बातें करता है। दूसरा देश जो है उसके नागरिक और उसकी सरकार जो है वो दृढ़ निश्चय के साथ है। आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कब, कहां, कैसे होगी वो तय कर लिया जाएगा। वो कब, कहां, कैसे होगी वो तय कर लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को भी मोबिलाइज किया है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ में, ईस्ट एरिया में, पूरे अपने वेस्टर्न फ्रंट से लाकर इस तरफ किया है। यानी पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि अगर ऐसी हालत होती है तो पाकिस्तान की आर्मी भी इस जंग को आगे बढ़ाएगी। फिर देखिए राजीव, बिल्कुल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने तमाम फ्रंट्स जो जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, गुजरात के साथ लगते हैं, राजस्थान के साथ लगते हैं, इन तमाम फ्रंट्स पे डिप्लॉयमेंट को सुनिश्चित कर दिया है। वहां पर टैंक्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। पीओके का जो इलाका है गिलगित के साथ लगने वाला या फिर लद्दाख के साथ, करगिल के साथ लगने वाला स्कार्दू का, वहां पर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जो हैं वो स्क्रैम्बलिंग करते कई बार देखे गए हैं। आज सुबह भी यही हुआ था। और दूसरी अहम चीज, पाकिस्तान ने अपने लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पीछे ले गए हैं। वहां पर फसल की कटाई नहीं चल रही है। ये बताता है कि पाकिस्तान में डर और खौफ किस तरह का है, किस लेवल का है। और सबसे अलग चीज ये कि तमाम चीजें करने के बाद, हमला करके मासूम लोगों को निशाना बनाने के बाद, पाकिस्तान के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनके रक्षा मंत्री या बिलावल भुट्टो या फिर उनके सेना के जनरल जो हैं
वो भारत को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको हमला करके आपकी सांसें रोकेंगे, पानी के बदले खून नदियों में बहाएंगे। ये हालत जो है पाकिस्तान की है और पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को बदलना नहीं चाहता, वो अपने आतंकी कमांडरों को सुपुर्द नहीं करना चाहता। वरना राजीव, अगर कोई देश अच्छा होता और उसे पता है कि हम इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, हम बुरे हाल से गुजर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो जंग के हालात बने हुए हैं, उसके बाद वो सबसे पहली कोशिश ये करता कि वो जिस देश में हमला हुआ है उसे पहले अपनी संवेदना जताता, फिर कहता कि अगर हमारी ज़रूरत है, हमारे यहाँ से हमला हुआ है, तो हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं, आप जांच करिए। मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने धमकी दी, हमला करेंगे। पाकिस्तान ने धमकी दी, हम और खून बहाएंगे। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक सोची समझी साजिश है। और साजिश के बाद अब एक डर जो सता रहा है पाकिस्तान को, वो भारतीय सेना के एक्शन का है। वो भारतीय सेना के एक्शन का है। लेकिन ख्वाजा आसिफ से ही जब सवाल कई किए गए हाफिज सईद को लेकर, तब ख्वाजा आसिफ ने हाफिज सईद को लेकर जवाब दिया था एक इंटरव्यू में कि वो तो बीता हुआ चैप्टर हो रखा है, वो पुरानी चीज़ हो गई है। फिर काउंटर सवाल हुआ कि अमेरिका ने भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनाम रखा हुआ है, तो यही कहते रहे। लेकिन वो ये नहीं कहते दिखाई पड़े कि भारत की मांग पर हम हाफिज सईद को भारत को सौंप देंगे। और अब उनका ये कहना कि भारत की सेना कभी भी हमला कर सकती है। पाकिस्तान ऐसे इनपुट, ऐसी बातें रखकर क्या जताना चाहता है? देखिए राजीव, अगर आप देखें तो भारतीय सेना के अगर एसेट्स की बात करें तो वो एसेट्स हैं, उनकी जो रेजिमेंट्स हैं उनको वो एसेट्स मानते हैं, उनके जो सैनिक हैं, उनके अफसर हैं, उनको एसेट्स मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है देश की सरहदों की और देश के लोगों की सुरक्षा वो करेंगे। मगर आप पाकिस्तान में चले जाते हैं तो वहाँ आप कौन सी सेना है जिसकी रेजिमेंट का नाम जानते होंगे? कोई नहीं है। आप नहीं जानते होंगे क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं नाम लश्कर का, जैश ए मोहम्मद का, आप अल-बद्र का नाम जानते होंगे, आप हिजबुल मुजाहिदीन का नाम जानते होंगे। उनके एसेट्स यही हैं। यही वजह है कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना कभी भी इन आतंकियों को भारत को सौंपने को तैयार नहीं होगी। वरना अमेरिका जैसे देश ने हाफिज सईद पर प्रतिबंध लगाया है, और अमेरिका जैसा देश भी उसके कहने के बावजूद भी जो है वो अगर पाकिस्तान इन आतंकियों को पाल रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान इनको नहीं देना चाहता, क्योंकि इनके जरिए पाकिस्तान इतना कुछ करवा चुका है कि इनको अगर कहीं दे दिया जाता है किसी देश को, तो ये पाकिस्तान की खुद बखियां उधेड़ कर रख देंगे। पाकिस्तान का काला चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।